क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूं बेटा। देखो क्या कहते हैं, द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ आइस विल बी अबव वाटर, और कितना हिस्सा नीचे। आपको समझने के लिए देख, डेंसिटी कितनी थी 917 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये वाटर सरफेस दे दी, कहता कुछ हिस्सा बर्फ का ऊपर होगा और कुछ हिस्सा बर्फ के नीचे। लेट ये ले सकता हूं, लेट V इज द टोटल वॉल्यूम, बोलो V इज द टोटल वॉल्यूम, V डैश वॉल्यूम अबव वाटर लेवल, V माइनस V डैश वॉल्यूम बिलो वाटर लेवल। चेक कर, यस और नो। तो ये V डैश पानी के ऊपर है, V माइनस V डैश पानी के नीचे। बोलो चेक करो, यहां तक क्लियर बात, कुछ पता लगा क्या कह रहा हूं मैं। यस सर। अब हमने कल बात की थी कि जैसे जैसे पानी में डिप करती रहती है, उस हिसाब से जिस लेवल पे आके वेट और बियॉन्ड फोर्स बैलेंस हो जाएगी, उस लेवल पे वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है इसका वेट डाउनवर्ड्स, बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड्स, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी दी है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वेट कितना आ जाएगा mg, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, इट इज v 917 इंटू जी। चेक करो, v इंटू 917 इंटू जी, यस और नो? It is volume into 917 density into G. Yes sir. Done? अब बियॉन्ड फोर्स चेक कर, बियॉन्ड फोर्स क्या था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, कल किया था ना। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड V माइनस V डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू जी। चेक कर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल हमने पढ़ा था बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, V माइनस V डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू जी। ना इस वेट को और बियॉन्ड फोर्स को इक्वेट कर दें, ठीक है। तो 917 इंटू V इंटू जी, इट इज V माइनस V डैश इंटू 1000 इंटू जी, जी और जी कटे 917V, it is 1000V minus 1000V dash, 1000V dash equal to 83V, V dash by V 83 by 1000, 0.083, or you can say that 8.3%. इट गिव्स 8.3%। बोलो बात क्लियर। इंटू 100 करूंगा तो 0.083 इंटू 100 करूंगा क्या हो जाएगा, 8.3% हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी कितनी थी 917, तो 917 डिवाइड बाय 100 करो, कितना हुआ 91.7 इज इनसाइड वाटर
एंड बाकी का आउटसाइड वाटर। क्लियर बात? तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, तो लिखो। तो जितनी डेंसिटी दी रखी है लिखे, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, the density of the substance which is inside water, the density of substance which is inside water is the same amount, the same percentage which is inside water, which is the same percentage which is inside water. For example, the density of ice is 917 kilogram per meter cube. The density of ice is 917 kilogram per meter cube. It means 91.7% is inside water. It means 91.7% is inside water. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। द डेंसिटी ऑफ वुड, द डेंसिटी, ये क्लियर हुई बात? जितनी डेंसिटी है उतने परसेंट पानी के अंदर होगा। लिखो ये क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वुड इज 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The density of wood is 600 kilogram per meter cube. How much percent is inside water? How much percent is inside water? ठीक है, आंसर क्या आएगा? 60% is inside water and 40% is outside. आप डायरेक्ट लिखोगे, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा? 91.7 इनसाइड वाटर, 8.3 आउटसाइड वाटर। तो ऐसे अगर कह रहे हैं कि 600% है, अगर सॉरी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो 60% विल बी इनसाइड वाटर। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या क्वेश्चन हो जाएगा बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा। सर हमने ब्यूएंट फोर्स को वेट के इक्वल क्यों किया? अभी तो उस लेवल पे फ्लोट करेगी, वेट नीचे, बियॉन्ड फोर्स ऊपर। जिस लेवल पे बराबर आ गया उस लेवल पे फ्लोट करना शुरू कर दिया उसने। तूने कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाली ना, तो चेक कर बेटा, आइस इस लेवल पे फ्लोट करते हैं कि नीचे डूब जाते हैं कि ऊपर होती है? सर ऊपर होती है। यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं ना, कुछ हिस्सा ऊपर होता है बाकी नीचे होता है। ऐसी ग्लेशियर्स इसलिए पूछ रहे ना, 91%। अब ग्लेशियर हमें दिखता है कि ऊपर है, हम शिप वाला सोचता है कि चल कुछ दिक्कत नहीं, बट उसका 91% नीचे। टाइटैनिक नीचे से हिट हो गई थी, ग्लेशियर ने नीचे से हिट किया था ऊपर से हिट किया था? नीचे से। तो जो ऊपर देखने वाली चीज छोटी होती है और नीचे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं वो। ठीक है, और Yes. हाँ 91.7% इज इनसाइड वाटर, बाकी 8.3 आउटसाइड है। कोई भी चीज आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। कोई चीज कहूं कि उसकी डेंसिटी 400 kg पर मीटर क्यूब है, तो 40% पानी के अंदर, 60% पानी के बाहर। हो जाएगा क्वेश्चन? ये रिजल्ट बन जाएगा तुम्हारा। अब यही याद रखना हमेशा के लिए,
तो लिख लो, जितनी डेंसिटी दी हुई है उतने % पानी के अंदर, बाकी का पानी के बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ के देख क्या कहते हैं। पढ़ो। The cube of wood floating in water supports 200 gram resting at the center of its top face. एक क्यूब है जिसकी साइड ए ले लूं, बोलो। ठीक है, ठीक है, जिसकी साइड ए ले ले, वो क्या कहता है, उसका ऊपर 200 ग्राम का एक वेट लगा दिया, उसको हटा दिया जिससे क्यूब ऊपर आ गया। कितना ऊपर आ गया? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कर पाओगे क्वेश्चन? चेक करो। तमन्ना होएगा क्वेश्चन लगता है? स्नेहिल? पता नहीं, देखना पड़ेगा। आइडिया नहीं। कहते हैं वाटर लेवल ले लिया, या इसको छोड़ दो, वाटर लेवल को तो जरूरत नहीं। देख, कहते हैं क्यूब लिया, देख ध्यान से, इस साइड कितनी है? ए। क्लियर? इधर कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, लेट एक्स ले लूं, बोलो। इसके ऊपर 0.2 kg का एक वेट रखा हुआ है, 200 ग्राम का बोल रहे हैं ना, तो 0.2 kg हो गया। तो फोर्स कितनी हुई? 0.2 इंटू 10, 2 न्यूटन। यस और नो? ठीक है, अब ये 0.2 न्यूटन हटा दिया तो क्यूब ऊपर को आ गया, क्योंकि जैसे कल भी हमने बात की थी, जब हम शिप में बैठते हैं तो शिप नीचे चले जाते हैं, शिप से निकलते तो शिप ऊपर आ जाती है। ऐसे ही कहता है, इसके ऊपर 0.2 kg का वेट रखा हुआ है, ठीक है, तो जब हमने वो हटा दिया वो ऊपर आ गया। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इस इतने को इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ था? सोच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इट इज ए इंटू ए 0.02। चेक कर, ए इंटू 0.02, हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 0.02 आ गया। ये ऊपर आ गया तो इतना सा पानी वापस चला गया। यस और नो? तो इतना पानी कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 0.02। तो बियॉन्ड फोर्स कितनी आई? ए स्क्वायर इंटू 0.02 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 इंटू जी। चेक करो। ठीक है बेटा जी ना, ये बियॉन्ड फोर्स और फोर्स बराबर कर दें, 2 न्यूटन, इट इज ए स्क्वायर
0.02 by 100 into 1000 into 10, ये 2 जीरो कटी, 1 जीरो ये कटी, ये 2 और 2 कटे, तो a स्क्वायर की क्या वैल्यू 1 by 100, it is 1 by 10, 0.1 meter, or you can say that 10 centimeter. वेट नीचे, बियॉन्ड फोर्स ऊपर. चेक करो, पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ. अब एक क्यूब की साइड कितने आ गई 10, वॉल्यूम कितना हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है बेटा जी. चेक करो बेटा, बोर्ड क्लीन कर दूं. Yes, sir. पूर्वा, Yes, sir. अगला क्वेश्चन सेम है. क्या कहते हैं, अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर, विड्थ 2 मीटर, इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक. पर्सन बैठ गया, बोट कितना नीचे चलेगी 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 इंटू 2 इंटू 1 by 100 मीटर क्यूब. चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ 3, ब्रेथ 2, हाइट 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में करना 1 by 100, इट कम्स टू बी 6 by 100, 0.06 मीटर क्यूब. It is 0.06 meter cube. Done. जब इस पे पर्सन बैठा तो वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स. बियॉन्ड फोर्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी इंटू जी. तो वेट कितना हो गया mg, तो मास इंटू जी, वॉल्यूम 0.06, डेंसिटी 1000 इंटू जी, जी और जी कटे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो कटी, मास कितना आ गया 60 kg. जैसा पिछला क्वेश्चन था वो सेम है, बट पिछले में वॉल्यूम निकालना था या वॉल्यूम दिया हुआ है. ये वैल्यू निकाली थी ना, हाइट निकाली थी वहां पे, ठीक है ना. मास गिवन था, हाइट गिवन थी, ये निकाली थी लेंथ इनटू ब्रेथ ए स्क्वायर. यहां पे लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, एम निकालने को बोल रहा है, तो वेट को उसके इक्वेट कर दिया. चेक करो क्वेश्चन. ठीक है बेटा. 25th ओरल बताएगा, कौन बताएगा.
स्नेहिल? सर 750 kg per meter क्यूब है। क्यों? सर 1/4 फ्लोट कर रहा है, मतलब 25% आउटसाइड है, तो सर 75% इनसाइड है, तो अरे, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था जितनी डेंसिटी है उतने परसेंट पानी के अंदर, बाकी पानी के बाहर। तो 25 क्या कहता है? 1/4 यानी कि 25% पानी के बाहर, 75% पानी के अंदर। तो डेंसिटी क्या हुई? 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है? यस सर। यस सर। 24 देखो। देख, a piece of alloy has mass 250 ग्राम in air. हवा में कितना वेट है? 250 ग्राम। कितना हुआ? 0.25 kg। ठीक है, तो वेट कितना हुआ? 0.25 इंटू 10 इज 2.5 न्यूटन। डन। इसको क्या बोलते हैं? रियल वेट। क्या बोलते हैं? रियल वेट। कितना? 2.5 न्यूटन इन एयर। ठीक है, बोलो बेटा। तो 2.5 न्यूटन हवा में वेट है, वो क्या कहते हैं? इट इज immersed in water, apparent weight is 1.96 न्यूटन। इसको क्या डाल दिया? पानी में मिक्स कर दिया, पानी में डिप कर दिया। apparent weight कितना हो जाएगा? 1.96 न्यूटन। डन। apparent weight कितना हो जाएगा? 1.96 न्यूटन। आपसे डेंसिटी ऑफ मेटल पूछ रहा है, चेक करो। पता लगा क्वेश्चन? पानी की डेंसिटी हमें पता है। अब बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? लॉस इन वेट। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स, लॉस इन वेट। यस और नो? एंड बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देख बेटे, इसकी डेंसिटी ढूंढनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर वॉल्यूम। मेरे को इसका वी ढूंढना है। इसका मतलब अब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का, कि कम ज्यादा? सर उतना ही। उतना ही करेगा। सॉरी, बोल पड़नी चाहिए थी। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो बियॉन्ड फोर्स कितनी है? 2.5 माइनस 1.96, 0.54। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या करते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000 इंटू G10। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 0.54 अपॉन 0.54 बाय 10,000 मीटर क्यूब। चेक करो। ठीक है, 0.54 बाय 10,000 मीटर क्यूब। मास दिया है, डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम 0.25 डिवाइड बाय 0.54 इंटू 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चेक करो जी।
ये आ रहा है 46.29। एक सेकंड दोबारा करो। ठीक है, 4629 आ रहा है, मतलब 4629 यहां। ठीक है, कुछ गलती है, यहां पे करेक्शन करनी पड़ेगी। अगर ग्राम में करूंगा तो 4.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। 5 नहीं आ रहा आंसर में। ठीक है, उसके बाद इसी मेटल को पानी की जगह किस में डिप कर रहा है? ऑयल में। ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, हो जाएगा। वॉल्यूम निकल गया तुम्हारे पास, वॉल्यूम डिस्प्ले सेम रहेगा, इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है। ठीक है बेटा जी, तो 24 का बी पार्ट खुद करके देखना, नहीं होगा तो कल करवा दूंगा। ट्वेंटी सेवन देख, कहता है ये चीज है, तो टेंशन कितनी आएगी? mg, यस और नो? हवा में अगर कोई चीज लटक रही है तो टेंशन कितनी है? mg। अगर मैंने इसको पानी में इमर्स कर दिया तो टेंशन क्या हो जाएगी? mg माइनस बियॉन्ड फोर्स। चेक करो, mg माइनस बियॉन्ड फोर्स। आपको लगता है मैं कराऊं कि हो जाएगा? फाइंड द टेंशन इन द एयर, और दूसरा पूछा टेंशन इन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो टेंशन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर इज लेसर, तो बियॉन्ड फोर्स माइनस कर देंगे उसमें से। वुड यू बी एबल टू डू इट और नॉट? बोलो। कर लेंगे सर। ये आसान है ना? आपको बियॉन्ड फोर्स निकालनी यस है। सर। ओके, 26 पे आ जाओ। अब पुली भी आ गया और बियॉन्ड फोर्स भी आ गई और पानी भी आ गया। और 26 क्या कहता है? A block of mass m is kept over a fixed smooth wedge. Block is attached to a sphere of same mass. दोनों का मास सेम है। Fixed massless pulley is P1, P2. Sphere of same mass is dipped inside water as shown. The specific gravity of the material of the sphere is 2, यानी कि उसकी डेंसिटी कितनी है? 2000. Find the acceleration of the sphere. ठीक है, ए निकालना है। सारी टाइप 1 पुली है, एक्सेलेरेशन सेम आएगी। ठीक है बेटा, मास m, मास m पानी में डिप कर दिया, यहां टेंशन T, ये क्या आ जाएगा? mg sin 30। अब हमें नहीं पता कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है। मैं इसको नीचे ले लूं, इसको ऊपर ले लूं, चेक करो। वैसे वो नीचे जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फ्री हैंड है। इसका कंपोनेंट आ जाएगा। इसको ऊपर ले लो, वैसे तो इसको ऊपर, इसको नीचे। अब देख इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स
is equal to mass into acceleration. Tension minus mg by 2 is ma. क्लियर बात? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब इसका देख, वेट नीचे, टेंशन ऊपर और बियॉन्ड फोर्स भी ऊपर. बी डॉट एफ बियॉन्ड फोर्स के लिए लिख रहा हूं बेटा, बियॉन्ड फोर्स ऊपर. ना मेरे को कोई बताएगा बियॉन्ड फोर्स कितनी लग रही है? अब ध्यान से देख, बियॉन्ड फोर्स इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी 1000 इंटू जी. ठीक है, वॉल्यूम को क्या डालूं? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. मास अपॉन डेंसिटी कितनी है? 2000 इंटू 1000 इंटू जी. तो बियॉन्ड फोर्स कितनी आ गई? mg by 2. बियॉन्ड फोर्स कितनी आ गई? mg by 2. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे आ रहा है वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स माइनस टेंशन इज मास इंटू एक्सेलरेशन. बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. वेट कितना है? mg. बियॉन्ड फोर्स कितनी है? mg by 2 माइनस t इज ma. क्या बना? mg by 2 माइनस t इक्वल टू ma. ठीक है, ओके. अनीश, पहले क्या निकलती होती है, एक्सेलरेशन की टेंशन? एक्सेलरेशन टेंशन पहले एक्सेलरेशन निकलती है. इन दोनों को ऐड करोगे माइनस टी कट जाएगा, माइनस mg by 2 प्लस mg by 2 कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितनी आई? 0. तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, मार्केट 1 मार्केट 2, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 0 आ गई. यस और नो? इट मींस दे बोथ आर एट रेस्ट. बोलो ठीक है बेटा जी? तमन्ना, अंशुल, Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले मैंने बियॉन्ड फोर्स निकाली, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी. वॉल्यूम की जगह क्या डाल दिया? मास अपॉन डेंसिटी. उसने उस मटेरियल की डेंसिटी दे रखी थी 2000, तो m अपॉन 2000 इंटू 1000 इंटू जी. ठीक है बेटा? Yes, sir.